नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी आपके साथ। आज हम निबंध लेखन पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चले जानते हैं कि निबंध लेखन क्या है। अपने विचारों और भावों को जब हम नियंत्रण ढंग से लिखते हैं वह निबंध के रूप में जाना जाता है। किसी भी विषय पर अपने भावों के अनुसार हम लिपि बंद करते हैं वह निबंध लेखन कहा जाता है। नी और बन या दो शब्द को मिलाकर निबंध शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भली प्रकार से बांधी गई रचना जो विचार पूर्वक लिखा होना वो निबंध कहलाता है। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि निबंध लेखन कैसे होता है, निबंध होता क्या है और निबंध लेखन में कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले निबंध लेखन किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आप किसी भी विषय पर अपना निबंध को लिख सकते हैं। अभी के समय में अगर हम देखें तो सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक आदि विषयों पर ज़्यादातर पे निबंध लिखा जाता है। निबंध लेखन में हम 4 अंगों को निबंध का हिस्सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले निबंध के पहले अंक को देखें, शीर्षक उसे कहते हैं। निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना ज़रूरी है। अगर आपका शीर्षक आकर्षक नहीं है तो वो दूसरों को आकर्षित नहीं करेगा और वो दूसरे आपका जो माका है या जो आपका निबंध पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो शीर्षक है, आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता बढ़ती है। अगर आपका जो शीर्षक आकर्षित है तो वो अगर लोग पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने से लोगों में उत्सुकता बढ़ती है, उन्हें आनंद आएगा। प्रस्तावना, निबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना होती है। भूमिका नाम से भी इसे जाना जाता है। निबंध की शुरुआत में हमें किसी भी प्रकार की स्तुति, श्लोक या उदाहरण से करते हैं तो इसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। अगर हम श्लोक है या स्तुति ऐसी कुछ अपने निबंध में रखते हैं तो ये हमारे निबंध में अलंकार की तरह काम करती है। अलंकार, जैसे किसी चीज़ में अलंकार है तो वो उसे सुंदर बना देती है। तो अगर हमारे निबंध में इस अलंकार का प्रयोग होता है तो हमारा निबंध भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब तीसरा है विषय विस्तार। निबंध में विषय विस्तार का सर्व प्रमुख अंश होता है। इसके अंदर 3 से 4 अनुच्छेदों को अलग अलग पहलुओं पर विचार प्रकट किया जा सकता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। विषय विस्तार में निबंधकार अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए बता सकता है। अब चौथा है उपसंहार। उपसंहार को निबंध के सबसे अंत में लिखा जाता है, जो कि हम अंग्रेजी में कंक्लूजन को कहते हैं। पूरे निबंध में लिखी गई बातों को हम एक छोटे से अनुच्छेद में बता सकते हैं। इसके अंदर हम संदेश, उपदेश, विचार या कविता की पंक्तियों के माध्यम से भी निबंध का समाप्त कर सकते हैं। तो उपसंहार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। उपसंहार जैसे कि हम अपने पूरे निबंध का जो सारांश करते हैं उसे हम उपसंहार कहते हैं। अब निबंध 3 प्रकार के होते हैं। मैं बताऊंगी कि निबंध 3 प्रकार के होते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार है उसे मैं बताऊंगी। तो पहला है वर्णनात्मक निबंध, जो सजीव या निर्जीव पदार्थ के बारे में जब हम निबंध लेखन करते हैं तब उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। यह निबंध लेखन स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के आधार पर निबंध लिखा जाता है। जो परिस्थिति है या व्यक्ति है या किसी स्थान के बारे में अगर हम लिखते हैं तो उसे हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। फिर आता है विवरणात्मक निबंध, जो कि ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर आकस्मिक घटनाओं पर जब हम निबंध लेखन करते हैं उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। या निबंध लेखन यात्रा, मैच, रीति आदि पर लिख सकते हैं। जो पौराणिक या ऐतिहासिक या किसी घटना पर अगर हम देखें, किसी घटना पर आधारित है तो उसे हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। फिर तीसरा आ जाता है विचारात्मक निबंध। जब गुण, दोष या धर्म आदि पर निबंध लेखन किया जाता है उसे हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। ठीक है। या निबंध में किसी भी प्रकार की देखी गई या सुनी गई बातों का वर्णन नहीं किया जाए तो विचारात्मक निबंध कहलाता है। अब हम देखेंगे कि निबंध लिखते समय इन बातों को अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले
निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप अपना निबंध लिख रहे हैं और आपने कुछ ऐसा शीर्षक को चुन लिया है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप अपना निबंध लिखने में असफल रहेंगे। तो सबसे पहले जब आप अपना निबंध लिखें तो आप अपने जो शीर्षक है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आप अच्छे से शोध कर ले, तभी आप अपना निबंध लिखना शुरुआत कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़े रखना चाहिए। अगर हम अपना निबंध लिख रहे हैं तो आपका जो अनुच्छेद 1 है वो अनुच्छेद 2 से मिलना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो अनुच्छेद 1 है वो अनुच्छेद 2 से मिल नहीं रहा है। अनुच्छेद 1 में आपका जो शीर्षक है उस पर बातें कर रही है और अनुच्छेद 2 में कुछ और बता रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए व अनिवार्य है। आप जब अपना निबंध लिख रहे हैं तो आपका जो निबंध है, जो भाषा का आप प्रयोग करते हैं, उस भाषा को आप बहुत ही सरल ढंग से रखें ताकि लोगों को समझ में आ जाए। फिर निबंध लिखे गए विषयों की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। जैसा मैंने कहा, जब आप अपना निबंध लिख रहे हैं तो आप अपना शोध पहले से कर ले, आप अपना रिसर्च पहले से कर ले, शोध कार्य कर ले, तभी आप अपना निबंध लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब अपना शोध आप कर लेंगे और जब अपना निबंध आप लिखने को बैठेंगे, तब आपको बहुत ढेर सारी आइडियाज़ मिलने लगेंगे। तो फिर आता है निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्ह पर खास ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप हर एक वाक्य में विराम चिन्ह लगा दें, और ऐसा भी नहीं है कि आप विराम चिन्ह बहुत ही लंबे लंबे वाक्यों पे लगाएं। आपको देखना है कि कहाँ पर विराम चिन्ह को देना आवश्यक है। फिर निबंध में मुहावरों का प्रयोग होना ज़रूरी है। आप जब अपना निबंध लिख रहे हैं तो निबंध में मुहावरों का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब मुहावरों का प्रयोग करते हैं अपने निबंध में तो वो निबंध में एक सुंदरता ले आती है, जैसे कि अलंकार। ठीक है। फिर आता है निबंध में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। जब आप अपना निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग ना करें या कठिन भाषा का प्रयोग ना करें, कठिन शब्द का प्रयोग ना करें। आप सरल भाषा में लिखें, छोटे छोटे वाक्यों में लिखें, ताकि जो आपका माका है या फिर जो निबंध आपका पढ़ रहा है उसे पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। निबंध के आरंभ में और अंत में कविता की पंक्तियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। आप जब अपना निबंध लिख रहे हैं तो जब आप कविता का आरंभ कर रहे हैं तो आप एक कविता निबंध का आरंभ कर रहे हैं, तब आप एक कविता भी लिख सकते हैं, या फिर निबंध के अंत में भी आप एक कविता का उल्लेख कर सकते हैं। फिर आता है कि हम निबंध लेखन कैसे करें। अच्छा निबंध लिखने के लिए आप इन बातों को ध्यान में रखें। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आपका जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जगह जगह से बातों को घुमाने लगे। आपको स्पष्ट किसी एक ही मुद्दा पर बात करनी है। फिर आता है शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब अपना निबंध लिख रहे हैं तो आप शब्द सीमा पर ध्यान रखें। यानी कि अगर आपको 200 शब्द का निबंध लिखना है और आपने 500 शब्द का निबंध लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको शब्द सीमा बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। आपको अपने मुद्दे पर ही टिकना चाहिए। फिर आता है लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। आप अपना जब निबंध लिख लेते हैं उसके बाद में आपको अपना निबंध पढ़ना चाहिए और फिर भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अब अगर हम जब निबंध लिखते हैं तो उसमें हमें वर्तनी का हम उसमें प्राप्त करते हैं। तो आपका जो निबंध होना चाहिए वो वर्तनी शुद्ध होना चाहिए। आप 2 बार 3 बार पढ़े और आप चेक करें कि इसमें कोई वर्तनी तो नहीं है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि विराम चिन्ह जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर विराम चिन्ह को देना अनिवार्य है। फिर निबंध में कितने भाग होते हैं। अब हम देखेंगे कि निबंध में कितने भाग है।
निबंध कैसे लिखते हैं, यह भी एक कला है। और निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला है प्रस्तावना, फिर है विषय, प्रतिपादन और उपसंहार। निबंध की रूपरेखा कैसे लिखते हैं? रूपरेखा संक्षिप्त और सरल हो। यह आवश्यक नहीं है कि यह पूर्णतः सांस्कृतिक लेखन हो। आप अपना जो निबंध है वो किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसे बस मुद्दा समझाने योग्य होना चाहिए। जब आप अपने विषय पर अधिक शोध करते हैं और अपने लेखन को मुद्दे पर केंद्रित कर संकुचित करे जाते हैं, तब अप्रासंगिक रचनाओं को हटाने में संकोच ना करें। रूपरेखाओं को याद दिलाने के साधन के रूप में प्रयोग करें। आप अपना रूपरेखा बनाएं जिससे कि आप अपने निबंध में उसका प्रयोग कर सकते हैं। निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करें? अब इसमें हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करें। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा था। विचारों को क्रमबद्ध रूप में स्पष्ट करना जरूरी है। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए, भाषा संबंधित त्रुटियां दूर कीजिए। अब अंत में आता है निबंध के जो निबंध के अंत में आता है उपसंहार। विषय से संबंधित जब कोई निबंध लिखना हो तो उसका हम एक ड्राफ्ट बना ले। जैसे कि हम अगर आपको एक निबंध लिखना है और वो एग्जाम में नहीं, आपकी परीक्षा में आपको वैसे एक निबंध लिखना है, तो आप एक ड्राफ्ट बना ले, पहले से एक ऐसे ड्राफ्ट बना ले जिससे आपका निबंध वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप परीक्षा में अपना निबंध दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आपको रूपरेखा बनाना बहुत ज़रूरी है। और अंत में उपसंहार में जैसे कि हम जितने भी कुछ अपने निबंध में लिख चुके हैं उसका जो सारांश होता है, उपसंहार में सभी कुछ आ जाएगा। उपसंहार में आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला, जो जितने भी अनुच्छेद में जितना भी कुछ आपने बोला, वो सब कुछ उपसंहार में आ जाएगा, वो सारांश में सब कुछ आ जाएगा। और आशा करती हूँ कि आपने इसमें ज़रूर कुछ अच्छा सीखा होगा। धन्यवाद।